हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो कल अपन ने जेनेटिक्स के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिया था, तो उसी सीरीज में अब अपन आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करेंगे। और आज ही मैं आपको पेडिग्री एनालिसिस भी समझाऊंगी और उसके क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो भी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन जो कल अपन ने डिस्कस किया था वो कलर ब्लाइंड मेल फीमेल वाला था। इसी सीरीज में आगे चलते हैं और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो बॉय बोर्न टू अ फिजिकली नॉर्मल कपल हैज बीन डायग्नोज्ड विथ जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉय विच इज बोर्न टू अ कपल, और वो जो कपल है, जो हस्बैंड वाइफ है, वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है, उनको कोई डिजीज नहीं है, बट बॉय को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया है। सो द कपल कुड बी या दिस कुड बी अ वाई लिंक्ड ट्रेट, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट या एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। तो यहां पर इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का सिंपल सीधा तरीका क्या है? इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दे दी गई है कि जो फादर है वो नॉर्मल है, जो मदर है वो भी नॉर्मल है, इनका जो बॉय है वो डिजीज्ड है। अब यही चीज मैंने आपको कल की क्लास में समझाई थी कि डोमिनेंट चीज सडनली अपीयर नहीं होगी। सडनली अगर कोई चीज अपीयर हो रही है जो कि पेरेंटल जनरेशन में एब्सेंट है, तो वो डिजीज कैसी होगी? वो डिजीज हमेशा और हमेशा कैसी होगी? रिसेसिव होगी। तो यहां पर देखो, वाई लिंक्ड ट्रेट अगर है तो फादर को भी प्रॉब्लम होनी चाहिए थी, तो फादर यहां नॉर्मल है, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑटोसोमल डोमिनेंट चीज अगर है तो वो पेरेंटल जनरेशन में होगी ही होगी, तभी वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट अगर है और पेरेंटल जनरेशन में वो चीज नहीं है, तो आंसर कभी भी इसका डोमिनेंट नहीं होगा। एक्स लिंक डोमिनेंट, अगेन डोमिनेंट वाला कंसेप्ट यहां नहीं चलेगा, सो द आंसर कुड बी एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट। एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट आते ही अब आप यहां पर एक बनाकर देख लो, एक्स 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 वाई। ठीक है, अगर यहां पर मैं डॉट लगा दूं मेल के केस में, तो ये फादर डिजीज हो जाएगा। फादर एब्सोल्युटली नॉर्मल है, दैट मींस उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन कैसा होगा? एक्स वाई ही होगा। यहां पर मदर भी नॉर्मल है, बट ये मदर क्या हो सकती है? द मदर कुड बी द कैरियर। इसीलिए यहां पर एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि जो मेल है वो यहां पर डिजीज्ड हो जाएगा। सो द आंसर इज डी, दैट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ठीक है, समझ में आ गया ये? चलो, कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू द डिफेक्ट इन ईदर और ऑफ आई। कलर ब्लाइंडनेस जो है दैट इज बेसिकली, कलर ब्लाइंडनेस इज बेसिकली सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। दिस इज ड्यू टू द प्रॉब्लम इन द कोन्स ऑफ द आई। तो यहां पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ओके, इफ राम हैज अ ब्रदर श्याम, ठीक है, राम और श्याम भाई हैं, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। इफ राम हैज अ ब्रदर श्याम और श्याम इज सफरिंग फ्रॉम सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस दिमाग सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि दिस इज ऑटोसोमल, दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव। ये सबसे कॉमन टाइप की ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है। ठीक है, अब श्याम जो है, श्याम को सिस्टिक फाइब्रोसिस है, तो इसका जीनोटाइप कैसा होगा? स्मॉल सी स्मॉल सी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ राम बीइंग अ कैरियर एज हिज पेरेंट्स आर नॉर्मल? अब क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स जो है, ध्यान से देखो यहां पर, पेरेंट्स नॉर्मल है, दो बच्चे हैं उनके, एक बच्चा राम है, एक बच्चा श्याम है। श्याम बेचारे को सिस्टिक फाइब्रोसिस है, राम का हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कितना % चांस है कि राम कैरियर हो सकता है। तो यहां पर श्याम को अगर डिजीज है, पेरेंट्स इसके नॉर्मल है, तो पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या होगा? पेरेंट्स का जीनोटाइप होगा कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी। इस कंडीशन में पेरेंट्स जो है वो क्या हो जाएंगे? कैरियर्स हो जाएंगे, राइट?
तो अब देखो आंसर क्या आना चाहिए जब अपन क्रॉस करेंगे, आंसर आना चाहिए कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल सी। ये प्रोबेबिलिटी होगी इनके ऑफस्प्रिंग की, जिसमें स्मॉल सी तो श्याम हो गया। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट राम कुड बी द कैरियर? तो यहां पर 2/4 चांस यानी 1/2 चांस है, 50% चांस है कि जो राम है वो यहां पर कैरियर होगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब वो स्टूडेंट्स जिनको ये बात समझ नहीं आ रही है कि यहां पर पेरेंट्स को मैंने हेट्रोजाइगस क्यों लिया है, तो एक चीज आप बहुत ध्यान से समझो, मैं वापस से आपको ये कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रही हूं। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक रिसेसिव कंडीशन है। ऐसी कोई भी अगर रिसेसिव कंडीशन है और वो पेरेंटल जनरेशन में नहीं शो हो रही है, दोनों पेरेंट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल है, पर बच्चों में वो डिजीज आई है, दैट मीन्स बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर्स, दोनों ही पेरेंट्स कैरियर होंगे। अगर एक भी पेरेंट अपनी होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट हुआ तो बच्चों में ये डिजीज कभी भी नहीं आएगी। मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई थी कि रिसेसिव कैरेक्टर किस तरीके से ऑफस्प्रिंग जनरेशन में आएगा, वो वाला लेक्चर आप वापस से सुनना। 90% क्वेश्चंस आपके उन 3 पॉइंट से ही क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है यहां तक बात? हंटिंगटन्स डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज by nervous system breakdown, what percentage of children will inherit the disease if one of the parents show presence of one of the alleles of the disease? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब हंटिंगटन्स डिजीज जो है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर any one of the parent is carrying one allele, then what percentage of the children will be diseased? देखो अब अगर एक भी पेरेंट डिजीज्ड है, उसके पास एक अलील है, इस केस में कैपिटल ए स्मॉल ए, ये पेरेंट डिजीज्ड हो गया। दूसरा पेरेंट को आपको नॉर्मल लेना पड़ेगा क्योंकि वो क्लियरली बोल रहा है दैट इफ वन ऑफ द पेरेंट शो द प्रेजेंस ऑफ वन ऑफ द अलील्स ऑफ द डिजीज। अब क्रॉस करेंगे, आंसर क्या आएगा अपना? कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। तो 50% बच्चे जो होंगे दैट वुड बी डिजीज, 50% बच्चे जो है वो नॉर्मल होंगे। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया है? ठीक है, आई नो अपन लाइव चैट में बात नहीं कर पा रहे बिकॉज मैं प्रीमियर कर रही हूं, बट आप जब ये लेक्चर देख रहे होंगे तो मैं डेफिनेटली कमेंट बॉक्स सेक्शन में रहूंगी, आपके साथ क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। जो भी डाउट होता है प्लीज कीप मेंशनिंग, वी विल डेफिनेटली डिस्कस इट। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक, इसी को रिवर्स अगर देखें, इसी कंडीशन को रिवर्स करके देखते हैं एक बार। हंटिंगटन्स डिजीज है, बोथ द पेरेंट्स आर अफेक्टेड बट बोथ द पेरेंट्स आर अफेक्टेड लाइक दिस। ठीक है, दोनों ही पेरेंट्स अफेक्टेड है, बट कौन सी कंडीशन में इफेक्टेड है? वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में इफेक्टेड है। सो व्हाट परसेंटेज ऑफ द चिल्ड्रन वुड बी डिजीज फ्री? क्वेश्चन मैं पूछ रही हूं, what percentage of the children would be disease free? अगर ये क्रॉस हम करते हैं तो देखो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, सिर्फ ये वाला बच्चा बचेगा, दैट इज 1/4 of the children will not have the disease, but majority 3/4 75% of the children would be suffering from the disease. ठीक है, क्लियर है ये बात? चले आगे, चलो। In a cross between a male and female, both heterozygous for sickle cell anemia gene, important है ये, what percentage of the progeny will be diseased? अब सिकल सेल एनीमिया इन्होंने बोल दिया, बट इन्होंने आपको ये नहीं बताया कि ये ऑटोसोमल है, एक्स लिंक्ड है, रेसेसिव है, डोमिनेंट है। तो ऐसे कॉमन एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। एक बच्चा मुझसे डाउट में पूछ रहा था कि मैम क्या सारे ही डिजीजेस के नाम याद करने पड़ेंगे? तो नहीं करने पड़ेंगे, बट हाँ अगर कलर ब्लाइंडनेस आता है, हीमोफीलिया आता है, तो आपको पता होना चाहिए ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव है। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस आता है तो आपको पता होना चाहिए ऑटोसोमल रेसेसिव है। हंटिंगटन्स डिजीज आता है तो ये आपको पता होना चाहिए ऑटोसोमल डोमिनेंट है। सिकल सेल एनीमिया आता है तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये भी ऑटोसोमल रेसेसिव कंडीशन है। ठीक, अब यहां पर देखो मेल एंड फीमेल बोथ आर हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया। तो
हेट्रोजाइगस, तो सिकल सेल के लिए अपन इसको ऐसे एड्रेस करते हैं, ठीक है। ये कैरियर हो गए। HbS मींस द जीन, द अलील विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिकल सेल एनीमिया। तो दोनों ही पेरेंट्स हेट्रोजाइगस हैं। ये हो गया, क्रॉस करो HbA 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 HbS HbA HbS HbS HbS, ये आंसर आएगा। क्या आप सबका यही आंसर आ रहा है? आप सबका यही आंसर आ रहा है। तो HbA वाला जो बच्चा है ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है, इसको कोई परेशानी नहीं जीवन में। ये कैरियर है, अगर ये कैरियर है तो इसको डिजीज नहीं होगी, इसको कुछ सिम्टम्स होंगे सिकल सेल एनीमिया के, बट ठीक है, ये सरवाइव करेगा, ये मरेगा नहीं। HbA HbS भी क्या हो गया? कैरियर हो गया। ये वाला बच्चा जो है, ये वाला बच्चा डिजीज्ड है, और इस कॉम्बिनेशन को हम लीथल जीन कॉम्बिनेशन बोलेंगे। मतलब ये बच्चा सरवाइव नहीं करेगा, ये बच्चा मर जाएगा। सो वो पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी विल बी डिजीज। सो 1/4 दैट इज 25% ऑफ द प्रोजेनी विल बी डिजीज। 1 इज एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड 2 आर कैरियर्स। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या ये बात समझ में आ गई? लीथल जीन का मतलब समझ में आ गया। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ऐसे एलिलिक कॉम्पोजिशन, ठीक है, ऐसी जीन्स जब एक दूसरे के साथ आती हैं, उसमें अगर प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग सरवाइव नहीं कर पाता, ऐसी जीन्स को हम लीथल जीन बोलते हैं। सो HbS जब सिकल सेल एनीमिया की अलील अपनी होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होकर जीन बना रही है, तो उसको आप लीथल जीन बोलोगे, और वो बच्चा सरवाइव नहीं करेगा, तो उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर आंसर हो गया ऑप्शन ए। मूविंग फॉरवर्ड, एक प्लांट दे दिया है, 2 प्लांट्स विथ पिंक फ्लावर्स वर हाइब्रिडाइज्ड। The F1 plants produce red, pink and white flowers in the proportion of 1 red, 2 pink, 1 white. What could be the genotype of the 2 plants used for hybridization? एक रेड आ रहा है, 2 पिंक आ रहे हैं, एक व्हाइट आ रहा है। दैट मीन्स ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में आप R यूज करते हो। यहां पर R उन्होंने नहीं लिया, तो आप क्या ऑप्शन टिक करोगे? ऑप्शन बी टिक करोगे, दैट इज R एंड स्मॉल r। देखो इधर R और स्मॉल r को जब हम R स्मॉल r से क्रॉस करेंगे, R स्मॉल r स्मॉल r, ये होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है। इसका कलर क्या आएगा? रेड। इसका कलर क्या आएगा? पिंक। इसका कलर क्या आएगा? पिंक। इसका कलर क्या आएगा? व्हाइट। दिव्यांग, यही आपका डाउट था। आई होप अब ये डाउट क्लियर हो गया है। सो द आंसर इज कैपिटल R स्मॉल r। तो कैपिटल R स्मॉल r को जब आप कैपिटल R स्मॉल r से ही हाइब्रिडाइज करवाओगे, सो आपको 1:2:1 के केस में फ्लावर्स मिलेंगे, 1 रेड, 2 पिंक, 1 व्हाइट। तो आंसर हो गया बी। ओके, ABO ब्लड ग्रुपिंग इज कंट्रोल्ड बाय जीन I। ये अपन लिख चुके हैं कि जीन I उसको कंट्रोल करती है। अगर A ब्लड ग्रुप होता है तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज IA स्मॉल I, B is represented as IB ऐसे। AB ब्लड ग्रुप है तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज IB, और अगर O है सो इट इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल I, या कुछ बुक्स में आपको O का रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी मिलेगा। तो दोनों कंडीशन सेम है, ठीक है। देयर आर 6 जीनोटाइप्स। 6 जीनोटाइप्स हो गए, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 जीनोटाइप्स हो गए। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर पॉसिबल। तो फिनोटाइप कितने हैं? या तो ब्लड ग्रुप A होगा, या तो ब्लड ग्रुप B होगा, या तो ब्लड ग्रुप AB होगा, या ब्लड ग्रुप O होगा। तो यहां पर 4 फिनोटाइप्स पॉसिबल हैं। सो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ABO ब्लड ग्रुप्स की अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर क्या होगा? 2 कोडोमिनेंट एंड 1 रिसेसिव अलील होगी। कोडोमिनेंट होगी A एंड B और रिसेसिव होगी O। तो यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन A। यहां तक समझ में आ गया है क्या मेरे प्यारे बच्चों?
कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। जेनेटिक्स को आप पहली बार पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आप खुद को अप्रिशिएट करो इस चीज के लिए कि आप क्लास 8 या क्लास 9 में बैठकर एनएससी जेएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, और उस एनएससी जेएस प्रिपरेशन में भी आप क्लास 11 क्लास 12 लेवल तक की पढ़ाई कर रहे हो। तो अगर आप क्लास 8 में हो और आप क्लास 12 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, इसमें से आप 4 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो आप अपने आप को अप्रिशिएट करो, ठीक है। कंफ्यूजन होता है, 100% कंफ्यूजन होता है। मैं जब स्टूडेंट थी, मैं भी जब नीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो मैं भी कंफ्यूज होती थी, क्या 1/4 क्या 2/4 क्या हो रहा है ये। बट धीरे धीरे जितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करते चले जाओगे उतनी क्लैरिटी आपको आती चली जाएगी। जितनी क्लैरिटी आएगी उतना आपको कॉन्फिडेंस जेनेटिक्स में बढ़ेगा। जेनेटिक्स बायोलॉजी का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप सिर्फ एक लॉजिकल माइंडसेट से आगे बढ़ते हो, और आप डेफिनेटली आप जितने क्वेश्चंस मैं करवा रही हूं उतने क्वेश्चंस आप करते चले जाओगे, वापस से उन लेक्चर्स को 1-2 बार सुनोगे तो आपको 100% क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो घबराओ मत, अगर नहीं बन रहे हैं क्वेश्चन तो घबराना नहीं है, वापस से प्रैक्टिस करना है, रिवाइज रिवाइज एंड देन री रिवाइज रीसेट, आप डेफिनेटली वहां तक पहुंचोगे। चलो, इफ अ फीमेल हैविंग जीन फॉर हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, फीमेल के पास जीन है हीमोफीलिया के लिए एंड कलर ब्लाइंडनेस के लिए, बोथ ऑफ द डिजीजेस आर एक्स लिंक्ड रिसेसिव ऑन वन ऑफ इट्स एक्स क्रोमोसोम। वन ऑफ इट्स एक्स क्रोमोसोम का मतलब हो गया फीमेल कैरियर है। मैरीज अ नॉर्मल मेल, इसकी शादी हो गई नॉर्मल मेल के साथ, देन व्हाट आर द चांसेस इन देयर ऑफस्प्रिंग्स। यही क्वेश्चन बन रहे हैं, औरत को ये, आदमी को ये, शादी हो गई, बच्चों में क्या होगा, यही जेनेटिक्स है, ठीक है। तो बस आपको सिर्फ परसेंटेज निकालनी है कि क्या परसेंटेज में आंसर आएगा। तो क्रॉस करें एक्स 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 वाई एक्स एक्स डॉट वाई, ये आंसर आएगा, ठीक है। एक्स एक्स जो है ये नॉर्मल फीमेल है, इसको कोई परेशानी नहीं जीवन में, ये अपना जीवन बड़े आराम से जिएगी। ये नॉर्मल मेल, इसको भी कोई परेशानी नहीं जीवन में, कोई बीमारी नहीं इसको। ये कैरियर फीमेल हो गई, इसको भी कोई दिक्कत नहीं। ये बेचारा फंस गया, ये बेचारा फंस गया, इस बेचारे को हीमोफीलिया भी हो गया और इस बेचारे को कलर ब्लाइंडनेस भी हो गया। तो देखते हैं 50% सन्स डिजीज एंड 50% नॉर्मल, ऑल नॉर्मल ऑफस्प्रिंग्स, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। 100% डॉटर्स आर कैरियर, 100% डॉटर्स भी कैरियर नहीं है, एक नॉर्मल है। 100% डिजीज तो 100% भी नहीं है। तो सन की अगर बात करें तो 50% डिजीज 50% नॉर्मल, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? बस आपको इसको जस्ट लाइक मैथ्स या आप फिजिक्स में जैसे न्यूमेरिकल्स अप्रोच करते हो तो सबसे पहले आप क्या लिखते हो, आप सबसे पहले लिखते हो गिवन। तो जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसको लिखो, उसको लिखने के बाद अपने हिसाब से उसका प्रोबेबल जीनोटाइप लिखो, फिर मेल का जीनोटाइप लिखो, क्रॉस करो, आंसर निकालो और फिर ऑप्शंस में सर्च करो। बार बार प्रैक्टिस करने से आप डेफिनेटली कर पाओगे, ठीक है। परेशान मत हो, परेशान नहीं होना बस। अवनी, दिव्यान, अनंत, रोहित और कौन रेगुलर आता है क्लास में? मानवी, करीना, ठीक है, सब प्रेजेंट हो ना, पढ़ रहे हो अच्छी तरीके से? चलो, ओके। इन अ प्लांट रेड फ्रूट इज डोमिनेंट ओवर येलो फ्रूट एंड टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर शॉर्टनेस। इफ अ प्लांट विद जीनोटाइप, ये जीनोटाइप दे दिया इन्होंने, कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी इज क्रॉस्ड विद RRTT, ठीक है, देन ऑफस्प्रिंग में क्या आएगा? ये डाइहाइब्रिड क्रॉस का क्वेश्चन आ गया। याद करो, डाइहाइब्रिड क्रॉस में गेमीट्स का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, 2n, वेयर n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। तो यहां पर कितने हेट्रोजाइगस पेयर हैं? एक, यहां पर एक भी नहीं, उसको क्रॉस चेक करके गेमीट्स बनेंगे।
गेमीट्स बनाने के लिए सिंपल एक बॉक्स बनाओ, कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, तो गेमीट्स बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी, कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी, तो 2 गेमीट्स बन जाएंगे। ठीक है, यहां पर एक ही गेमीट बनेगा, क्रॉस कर लो, कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल टी, ये आंसर आएगा। ठीक, तो ये प्लांट कैसा दिखेगा आपको? ये प्लांट आपको दिखेगा रेड एंड टॉल, ये प्लांट आपको दिखेगा रेड एंड डॉर्फ, तो 50% विल बी टॉल with red fruit, 75% will be tall, offsprings will be tall with red fruit, 25% will be tall with red fruit। आंसर क्या आएगा जल्दी बताओ? ठीक है, रेड सारे आएंगे, 50% टॉल 50% डॉर्फ, तो ये आंसर आ गया आपका। इजी है ये क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है ये, a man and women who do not show any apparent signs of certain inherited disease, that means पेरेंटल जनरेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उनके 7 बच्चे हैं, ठीक है, जिसमें से 2 डॉटर्स हैं, 5 सन हैं। 3 of the sons suffer from the given disease but none of the daughters are affected. Which of the following mode of inheritance do you suggest? That means पेरेंटल जनरेशन में डिजीज नहीं है, तो आप बहुत आराम से डोमिनेंट काट सकते हो, डोमिनेंट आराम से आप काट सकते हो। अब यहां पर ए और सी ऑप्शन सेम है, तो आंसर यहां पर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव क्यों होगा, यहां ध्यान से देखो, मदर कैरियर है, फादर डिजीज फ्री है। अब देखो XX, XY, X.Y, ये डिजीज आ गया। बाकी गर्ल्स कैसी रहेंगी? गर्ल्स नॉर्मल रहेंगी। अब यहां पर अगर मैं लिख दूं ऑटोजोमल, ठीक है, यहां पर मैं लिख दूं ऑटोजोमल, तो डोमिनेंट तो अपन ने कट कर दिया क्योंकि पेरेंटल जनरेशन एब्सोल्युटली नॉर्मल है। अब हाउ डू यू डिफरेंशिएट कि ये ऑटोजोमल रिसेसिव है या ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है? तो इसका क्लियर कंसेप्ट आप देखो कि सन सफर कर रहे हैं, डॉटर सफर नहीं कर रही। दैट मीन्स ये डिजीज जो है ये सेक्स क्रोमोसोम ट्रांसफर कर रहे हैं, इसीलिए ये सेक्स लिमिटेड है, ये सिर्फ सन्स में है, डॉटर्स में नहीं है। अगर ये ऑटोजोमल रिसेसिव होती तो यहां पर सन्स और डॉटर इक्वली अफेक्ट होते। ऐसा नहीं होता कि डिजीज सिर्फ सन्स में जाए या डिजीज सिर्फ डॉटर्स में जाए। अगर डिजीज सिर्फ सन्स या सिर्फ डॉटर में जा रही है तो मेजर चांस ये है कि ये सेक्स लिंक डिजीज है, बट अगर डिजीज इक्वली सन और डॉटर में जा रही है तो ये डिजीज ऑटोजोमल है। यहां तक बात समझ में आ गई? आई थिंक यहां तक आपको क्लैरिटी होगी, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक, तो यहां पर अपन ने जेनेटिक्स के काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक जो अपन यहां पर देखेंगे दैट वुड बी पेडिग्री एनालिसिस। दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, नाउ व्हाट इज बेसिकली पेडिग्री एनालिसिस? पेडिग्री एनालिसिस इज द रिप्रेजेंटेशन डायग्रामेटिकली, अगर आप हिस्ट्री को, किसी की भी जेनेटिक हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड एज पेडिग्री चार्ट, पेडिग्री एनालिसिस। NSE-JS की बात करूं तो काफी सारे क्वेश्चंस इस पेडिग्री एनालिसिस के ऊपर आते हैं। बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं पेडिग्री एनालिसिस से, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक के क्वेश्चंस अगर आप कर पाए हो, अगर आपको क्लैरिटी है, क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए हैं, तो उसी क्वेश्चन को बस हम डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई कंफ्यूजन इसमें आना चाहिए। कंफ्यूजन आएगा तो आई एम ऑलवेज देयर, मैं आपको डेफिनेटली पूरा गाइड करूंगी, सपोर्ट करूंगी। बोलोगे तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास अपन प्लान करेंगे, एक स्पेशल क्लास प्लान कर लेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपन डाउट्स लेंगे। ठीक है,
तो अब अपन स्टार्ट करते हैं पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस जब भी होगा तो वहां पर कुछ सिंबल से हम चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब अपन उन सिंबल्स को बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं डेफिनेशन लिख देती हूं एक बार। रिप्रेजेंटेशन ऑफ genetic history of any individual in the form of, या फिर representation of genetic history of any individual in the form of symbols is called as pedigree analysis। इसको क्या कहा जाता है? It is called as pedigree analysis, ठीक है। अब सिंबल्स देखते हैं, ठीक है। ये सिंबल्स आपको याद होने चाहिए, ये सिंबल्स आपको एग्जाम में एज इट इज देखने के लिए मिलेंगे। इफ यू गेट अ स्मॉल स्क्वायर लाइक थिंग, दिस रिप्रेजेंट्स अ मेल, this circle represents a female, okay। a square joined to a circle with a straight line shows marriage between the two individual, और बुक्स में आप देखोगे यहां पर मेटिंग लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? इफ यू गेट अ सर्कल विद अ डॉट, दिस मीन्स अ कैरियर फीमेल। इसका मतलब है कैरियर फीमेल, मतलब फीमेल जो है वो डिजीज को कैरी कर रही है। तो आपको सर्कल विद अ डॉट मिलेगा, या फिर आपको सर्कल मिलेगा जिसमें हाफ पार्ट शेडेड होगा। सो दिस इज ऑल्सो अ कैरियर फीमेल। जनरली ऐसा नहीं शो करते हैं, बट दिस इज अ कैरियर मेल, ठीक है। ये कैरियर वाली जो चीज होती है ना, जनरली आपसे क्वेश्चन में पुटअप की जाती है कि ये क्या हो सकते हैं। तो कैरियर फीमेल, कैरियर मेल बहुत रेयरली आपको क्वेश्चंस में देखने के लिए मिलेगा, बट आपको सिंबल पता होने चाहिए, ठीक। अब इधर देखो, दिस इज मेटिंग, दिस शोज ऑफस्प्रिंग। ये क्या शो करेगा? ऑफस्प्रिंग्स को शो करेगा, ठीक। इधर देखो, ऑफस्प्रिंग्स भी अगर ऐसे जुड़े हुए हैं, दिस शोज आइडेंटिकल ट्विंस। अगर यहां पर दो सर्कल बना देती तो टू आइडेंटिकल फीमेल्स, स्क्वायर को जोड़ दिया है तो आइडेंटिकल मेल्स हो गए, ठीक। दूसरा कलर ले लूं। अगर ऐसे है, ठीक है, दिस शोज नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, दिस शोज नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। अगर एक सर्कल पर ऐसे है तो दिस शोज स्टिल बर्थ, मतलब बच्चे की पैदा होते ही डेथ हो गई है, ठीक है। और अगर ऐसे काजू कतली बनी हुई है, सो दिस मीन्स सेक्स अनस्पेसिफाइड।
दिस शोज सेक्स अनस्पेसिफाइड, मतलब वी आर नॉट एबल टू डिटर्मिन द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये इस तरीके से सिंबल्स यूज होते हैं। सो दिस इज बेसिकली पेडिग्री एनालिसिस। तो जो भी क्वेश्चन अभी अपन ने लिखा कि द मैरिज हैपेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, वन ऑफ देम इज कलर ब्लाइंड, तो वो इंफॉर्मेशन को अब आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफिकली या डायग्रामेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं उसको अपन लिखेंगे। ठीक, देखो अब a normal vision female marries a color blind man, represent with a pedigree chart that what would be the genotype of their offspring। ठीक है, ये क्वेश्चन करा है अपन ने, इसी को मैं आपको बताऊंगी कि आपको पेडिग्री में कैसे बनाना है। तो नॉर्मल विजन फीमेल है, फीमेल का विजन नॉर्मल है, दैट मीन्स XX मैरीज अ कलर ब्लाइंड मैन, दैट मीन्स ऐसे हो गया। इसी को पेडिग्री में ले लेते हैं। पेडिग्री में देखो फीमेल नॉर्मल है, मैरीज अ डिजीज मैन, मैरीज अ डिजीज मैन। अच्छा, मैंने पिछले में डिजीज नहीं बताया ना, हाँ, डिजीज का भी सिंबल देख लो। डिजीज का सिंबल क्या होगा, पूरा रंग भर दिया अगर इसमें, डिजीज्ड फीमेल, ठीक है। यहां पर देखो मेल डिजीज है तो पूरा इस तरीके से, ओके। क्रॉस देखो यहां पर XX डॉट XY, XX डॉट XY, ये आएगा। फादर डिजीज है तो डॉटर्स कैरियर बन गई, और जो मेल बच्चे हैं, जो सन्स हैं, वो डिजीज फ्री हो गए। इसी चीज को पेडिग्री में बना दो। ठीक है, तो डॉटर्स क्या हो गई, कैरियर, और सन क्या हो गए, डिजीज फ्री हो गए। ठीक है, अब एग्जाम में जब पेडिग्री का क्वेश्चन आता है ना बच्चों, तो यहां पर आप ध्यान से देखना, इसी पेडिग्री को बनाकर मैं इसको रिवर्स क्वेश्चन पूछती हूँ। यहां तक बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई है। लाइव नहीं है तो क्या हो गया, बल्ब इन द चैट सेक्शन, दिवाली इन द चैट सेक्शन। ठीक है, अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। एग्जाम में आपको पेडिग्री दे देंगे, इसके 4-5 क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं आज। ठीक है, ऐसे दे देंगे। फिर इसकी शादी एक नॉर्मल विजन मैन से कराई, ठीक। फीमेल यहां पर अगर कैरियर है X डॉट X XY, तो X डॉट XY XX X डॉट Y, तो एक मेल यहां पर डिजीज हो गया। ध्यान से समझना एकदम, ठीक है। इसकी शादी हो गई नॉर्मल विजन की कलर ब्लाइंड फीमेल से, तो X डॉट X डॉट X डॉट Y X डॉट Y।
ऐसे ही क्वेश्चन करने, क्वेश्चन इजी है, ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए बस ये क्वेश्चन अभी जस्ट बनाया है। ठीक है, इस तरह से कुछ आएगा, ध्यान से देखो अब क्वेश्चन कैसे आएंगे और आपको इसको कैसे रीड करना है वो आपको बता रही हूं। ठीक, क्वेश्चन आएगा, अ कपल out of which the male is colorblind marries a normal vision female, then the daughters are the carriers, ठीक है, the carrier daughter marries a normal male, और ऐसे करके आपको ये डिजीज दे दी, या आपको दे देंगे a diseased male marries a female who is normal and the following pedigree is obtained. अब you need to find out that the disease that is running in the family is autosomal dominant, autosomal recessive, X-linked dominant या X-linked recessive। ये 4 ऑप्शंस आपके पास आएंगे। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको इन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, कैसे आप पेडिग्री देखकर आइडेंटिफाई करोगे। ध्यान से देखेंगे, देखो सबसे पहले डोमिनेंट रिसेसिव की बात करते हैं। ठीक, अगर एक पेरेंट यहां डोमिनेंट है ना, फीमेल फ्री है, राइट, अब ये डिजीज जो है ये मेल से फीमेल्स में जा रही है और फीमेल्स क्या हो रही है, कैरियर हो रही है, दैट मीन्स, और यहां पर सन सारे फ्री हैं, दैट मीन्स ये डिजीज जो है ये ऑटोजोमल तो नहीं है, क्योंकि यहां पर क्रिस क्रॉस पैटर्न चल रहा है, डिजीज फादर से जा रही है, डिजीज फीमेल्स में, हाँ फीमेल्स अफेक्ट नहीं हो रही है पर फीमेल्स क्या है यहाँ पर, कैरियर्स। पहली चीज तो ये ऑटोजोमल तो नहीं है। फीमेल अगर कैरियर बन रही है, फीमेल अगर कैरियर बन रही है तो कैरियर वर्ड आप सिर्फ और सिर्फ किस में यूज करते हो, आप सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव में यूज करते हो, तो ये डिजीज क्या हो जाएगी, एलोजोमल रिसेसिव हो जाएगी, या फिर इसको हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर बोलेंगे। आगे फिर कंटिन्यू करते हैं, फीमेल से डिजीज किस में गई है, सन में, फीमेल से डिजीज किस में गई है, सन्स में गई है, राइट, तो यहां पर कंप्लीट एक क्रिस क्रॉस पैटर्न चल रहा है, तो इस क्रिस क्रॉस पैटर्न की वजह से ये डिजीज कैसी होगी, द डिजीज वुड बी एलोजोमल, और यहां पर फीमेल कैरियर्स है इसीलिए ये डोमिनेंट नहीं हो सकती है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, ये सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव होगी। क्यों नहीं होगी डोमिनेंट, क्योंकि डोमिनेंट आते ही कैरियर वाला वर्ड हट जाएगा, वहां पर 100% क्या हो जाएगा, डिजीज होगी ही होगी, क्योंकि डोमिनेंट एक ऐसा ट्रेट है जो अपनी होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस कंडीशन में कंप्लीटली एक्सप्रेस करता है। ठीक, अब इसके ऊपर अपन क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, इसका पेडिग्री मुझे बनाना पड़ेगा, सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से देखो, अ पेडिग्री इज शोन बिलो फॉर अ डिजीज दैट इज ऑटोजोमल डोमिनेंट। इसने पहले ही बता दिया डिजीज कैसी है, ऑटोजोमल डोमिनेंट है। अब पहले पेडिग्री रीड करो, मदर डिजीज है यहां पर, तो यहां पर बेटी भी डिजीज है, सन भी डिजीज है, इसीलिए यहां पर डिजीज कैसी है, ऑटोजोमल है। अब यहां पर देखो, डॉटर यहां पर फीमेल से फीमेल में डिजीज गई, यहां पर मेल से इस मेल में भी डिजीज जा रही है, इस फीमेल में भी डिजीज जा रही है, तो यहां पर क्रिस क्रॉस पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। अगर क्रिस क्रॉस पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है तो मेजॉरिटी सिचुएशन में, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूं बेटा कि थंब रूल ही है ना, थंब रूल जैसी कोई चीज नहीं होती है, राइट, पर मेजॉरिटी सिचुएशन में अगर क्रिस क्रॉस पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, राइट, तो डिजीज कैसी होगी, डिजीज ऑटोजोमल होगी। ठीक, द जेनेटिक मेकअप ऑफ द फर्स्ट जनरेशन इज, तो ये फर्स्ट जनरेशन है, इसका जेनेटिक मेकअप हमसे पूछा है। अब ध्यान से देखो, बहुत सिंपल अप्रोच है, यहां पर मेल जो है उसको डिजीज नहीं है, तो मेल को अगर डिजीज नहीं है और ट्रेट ऑटोजोमल डोमिनेंट है तो इसका एक ही जीनोटाइप पॉसिबल है, दैट इज स्मॉल ए। अगर कैपिटल ए होगा तो ये डिजीज हो जाएगा, तो ऑप्शन में देखो सिर्फ एक ही जगह स्मॉल ए, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका,
बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। समझ में आ गई ये बात? क्लियर है? इजी अप्रोच है, हाँ या ना? इजी अप्रोच है। सिमिलरली इसको अगर अपन आगे सॉल्व करें, चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं, मजा लेते हैं, जेनेटिक्स का मजा लेते हैं। इसका कैपिटल ए स्मॉल ए है, ठीक, कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस्ड विथ स्मॉल ए स्मॉल ए। आंसर क्या आएगा? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। दैट मीन्स ये जो बच्ची यहाँ डिजीज्ड है, इसका जेनेटिक मेकअप क्या है? कैपिटल ए स्मॉल ए। ये हेल्दी है, ये कौन है? स्मॉल ए है। ऐसे करके क्रॉस करते चले जाओ, ठीक है। अच्छा, एक और इसमें अब आपके माइंड में सवाल आएगा कि मैम ये कैपिटल ए क्यों नहीं हो सकता, है ना? माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम ये डिजीज है तो आपने इसे हेट्रोजाइगस क्यों लिया एज पर दी ऑप्शंस, है ना? बट ये कैपिटल ए भी तो हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है कैपिटल ए, मगर ये कैपिटल ए होता, ये स्मॉल ए है ही, तो सारे बच्चे डिजीज जाते हैं। बट यहां पर कुछ लकी बच्चे बच गए हैं, ठीक, इसीलिए क्या है? ये कैपिटल ए स्मॉल ए है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? आंसर हो गया यहां पर ऑप्शन बी। ओके, ये रहा। मैं कह रही थी गिवन बिलो इज द पेडिग्री, मैंने कहा पेडिग्री कहां गया? ये रहा एक पेडिग्री। इट इज अ चार्ट ऑफ फैमिली विथ 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चे हैं। इट शोज द इनहेरिटेंस ऑफ अटैच्ड ईयरलोब्स एज अपोज टू फ्री वंस। सब चेक करो अपने ईयरलोब्स। आपके ईयरलोब्स जहां पर इयरिंग पहनते हैं लड़कियों के लिए इजी हो जाएगा, और लड़के जो पार्ट टीचर पकड़ के खींचती है, ठीक है, ये ईयरलोब्स जो हैं ये कई बार फ्यूज होते हैं आपके स्किन के साथ, यहां पर फ्यूज हो जाते हैं। तो अगर ये फ्यूज्ड है तो हम इनको फ्यूज्ड ईयरलोब्स बोलते हैं, और अगर ये फ्री है तो फ्री ईयरलोब्स। फ्री ईयरलोब इज डोमिनेंट वेयर एज फ्यूज्ड ईयरलोब इज अ रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज ड्रॉन करेक्ट? अब यहां देखो, फ्यूज्ड ईयरलोब्स जो हैं फ्यूज्ड ईयरलोब्स जो हैं ये एक रेसेसिव ट्रेट है, ये एक रेसेसिव ट्रेट है। ठीक, अब पेरेंटल जनरेशन में ये नहीं है, बच्चों में ये आ गई। दैट मीन्स पेरेंट्स जो हैं वो कैसी कंडीशन में प्रेजेंट होंगे? ये अपनी हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होंगे। फ्यूज्ड ईयरलोब्स को अगर अपन एफ से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो यहां पर स्मॉल एफ स्मॉल एफ स्मॉल एफ स्मॉल एफ आ जाएगा। तो पेरेंट्स अपने हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होंगे तो ही फ्यूज्ड ईयरलोब्स नेक्स्ट जनरेशन में आएंगे। वापस से रिपीट कर रही हूं, रेसेसिव एक ऐसा ट्रेट है जो सडनली किसी जनरेशन में आ जाएगा, पेरेंटल जनरेशन में एब्सेंट होने के बाद भी अगर नेक्स्ट जनरेशन में अचानक से कोई रेसेसिव ट्रेट आ रहा है, दैट मीन वो पेरेंट्स कैसे हैं? हेट्रोजाइगस हैं। पेरेंट्स हेट्रोजाइगस होंगे तो ही वो नेक्स्ट जनरेशन में आएगा। समझ में आ गई ये बात? क्लियर है? तो पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस। ठीक, अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को आगे भी सॉल्व करना। ठीक है, इस क्वेश्चन को आगे भी सॉल्व करना कि ये कैपिटल ए स्मॉल ए है, इसीलिए ये बच्चे बच गए, इसको डिजीज है, इसीलिए यहां पर ये बच गया। तो यहां पर जीनोटाइप सिर्फ ये ही होगा। ठीक है, सॉल्व करके देखना, आपको अपने आप क्लैरिटी आएगी। ठीक है, यहां तक हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ये पेडिग्री काफी लाइट दे रखा है, आई होप आपको विजिबल है। व्हाट डज द बिलो पेडिग्री कंक्लूड? ये पेडिग्री क्या कंक्लूड करती है बताओ, सोचो क्या आंसर होगा? ऑटोसोमल डोमिनेंट। अगर डोमिनेंट होता तो ये वाली जनरेशन में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आती, इसीलिए ये डोमिनेंट तो नहीं है, ना एक्स लिंक डोमिनेंट है ना ही ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ये जनरेशन नहीं बचती। अगर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता तो ये जनरेशन नहीं बचती, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आती। सोचो क्या आंसर होगा?
द डिजीज इज ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, अब रिसेसिव है तो देखो RR ये आ गया, अब ये जो है ये कैरियर हो गया, ये भी यहां कैरियर है, इसीलिए यहां स्मॉल r अपीयर हो गया। यहां पर मेल फीमेल्स इक्वली अफेक्ट हो रहे हैं, यहां पर कोई क्रिस क्रॉस पैटर्न नहीं चल रहा, इसीलिए ये क्या है, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव, राइट। ये डिजीज है तो इसको आप स्मॉल r से रिप्रेजेंट करोगे। अच्छा चलो इसको सॉल्व करते हैं। डिजीज है स्मॉल r, इसका जीनोटाइप ये ही होगा। अगर ये कैपिटल R होता तो फिर प्रॉब्लम नहीं आती है ना, प्रॉब्लम नहीं आती, ये नीचे के बच्चे भी डिजीज नहीं होंगे। तो ये कौन सी कंडीशन में प्रेजेंट है, कैपिटल R, ठीक। तो कैपिटल R, इसका जीनोटाइप कैपिटल R, और इसकी शादी जिससे हुई है वो भी कैपिटल R, क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट यहां पर वापस से रीअपीयर हो रहा है। अगर ये वाला कैपिटल R होता, ठीक है, तो ये डिजीज यहां पर कभी भी शो नहीं होगी। तो यहां पर ये जो मेल है ये अपनी हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, इस बच्चे को डिजीज नहीं हुई, यहां पर भी डिजीज नहीं है, बट यहां पर स्मॉल r शो हो रहा है। दैट मीन्स दोनों पेरेंट्स जो हैं ये अपनी हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, इसीलिए डिजीज थर्ड जनरेशन में शो हो रही है। तो ये क्या है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है।